दुनिया के सबसे दीर्घजीवी प्राणी कौन है पता है आप लोगों को? लंबा जीने वाला, जो आज भी 250 साल 300 साल के हैं। और वो प्राणी कौन है? कछुआ, टर्टवाइज। और इसका राज क्या है? प्राणायाम। क्योंकि वह जबरदस्त प्राणायाम करता है। उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए उसकी सांस की गति कितनी होती है? मनुष्य की सांस की गति कितनी होती है? किसको किसको मालूम है? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 7? बिल्कुल गलत। कितनी बार लेता है? बिल्कुल गलत। कौन बताएगा? 1 मिनट में 16 से 18 बार आदमी सांस लेता है। और 72 जिन लोगों ने बताया है, यदि 72 बार लोगे तो मरोगे। वो तो कभी कभी जब मरने की स्थिति आती है, सांस नहीं लिया जाता है, दमा का रोगी है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो गया है, उस अवस्था में जो ना 72 बार हो सकता है। 26, 27, 28, 40 बार तक तो जो है हमने देखा है कि अस्थमा वाले रोगी को। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। उस सांस की गति को, कछुए की सांस गति कितनी होती है? 5 से 7 बार। इसलिए उसकी उम्र होता है कितना? उसकी उम्र होती है 150 साल, 200 साल, 250 साल। एक कछुआ मरा था आज से करीब 10-12 साल पहले। हिंदुस्तान का कछुआ था, कलकत्ता का, वहाँ का म्यूजियम का, जिसकी उम्र थी, पूरे विश्व के अखबारों ने उसके विषय में लिखा था कि किसी ने लिखा 350 साल, किसी 450 साल। जो अपने में मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान और उसके अस्त होने और स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई का जो है पूरे इतिहास को समेटे हुए था। तो इसका राज जो है क्या है? आपका सांस। और इसी सांस पर हमारे परम श्रद्धेय पूज्य स्पर स्वामी जी और हमारे जितने योगाचारी हैं, जितने चिकित्सक हैं, आपको उस पर बल देते हैं। क्योंकि आप जिस प्रकार से सांस गति का नियमन, नियंत्रण, नियोजन कर सकते हैं, उतनी ही आपकी उम्र बढ़ती है। यदि आपने सांस की गति को 5 से 7 बार कर लिया तो ध्यान रखो, ये प्राण जो है ना, क्योंकि आप जानते हो एक अपने यहाँ बहुत पुरानी ऋषि मुनियों की दी हुई कहावत है कि हर व्यक्ति का सांस गिन गिन करके मिला हुआ है। जल्दी जल्दी सांस लोगे तो जल्दी जल्दी मरोगे। इस बात को कौन कौन व्यक्ति समझ गया? जरा हाथ उठाना, तो मैं बोलूँ आगे कि जितना शीघ्रता से सांस लोगे, जल्दी जल्दी सांस लोगे, तो जल्दी से चुक जाएगा आपका सांस और जल्दी से इस धरती को कुछ कर जाओगे। इसलिए इस परम धन को बचा करके रखो। और इस परम धन को बचा कर रखने का एक ही तरीका है सांस का नियमन, नियंत्रण, जिसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है डायमेंशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस का विस्तार दो। और इस डायमेंशन ऑफ ब्रीदिंग का जो है ना, बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। प्राणायाम के लिए प्राण को समझना बहुत जरूरी है। देखो, हमारे प्राण की संख्या होती है हमारे शरीर में। मुख्य प्राण है 5 और उसके असिस्टेंट हैं 5, जिसको बोलते हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये मुख्य प्राण है। और प्राण कहाँ स्थित होता है? इसका बहुत सुंदर शिव संहिता में भगवान शंकर भगवान ने इसके स्थान बताए हैं। हृदय प्राणा गुदेयापाना समाना नाभि मंडले उदाना कंठ देशस्थो। प्राण, हृदय प्राणा गुदेयापाना समाना नाभि मंडले उदानो कंठ देशस्थो व्यानो सर्व शरीरंग। तो प्राण जो है आपका कहाँ बसता है? छाती के ऊपर, हृदय में। समान है बिल्कुल नाभि के मध्य में, बिल्कुल। ये क्योंकि इन सब के अस्थिर होने से फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सैकड़ों बीमारियां होती हैं। और अपान जो है गुदाद्वार में। यदि और मुख्य तो 2 ही प्राण है, 2 ही हैं। अवात वाही भेजम विवात वाही यद्रप त्वम ही विश्व भेजम देवानाम देव ईयसे। ये आपके
अथर्ववेद और ऋग्वेद के एक ही जैसा मंत्र है, जिसमें उसकी महत्ता को दर्शाया गया है कि ये दो ही प्राण हैं ऐसे जो हमारे जीवन को संतुलित रखते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। एक हमें जीवन देता है, जो 600 खरब कोशिकाएं हैं प्राण उनको जीवन देता है। एक एक सेल्स में ये यदि इस ऊर्जा की कमी हो जाती है तो अंग मरने लग जाता है, वो टिश्यूज खत्म होने लगते हैं, वो सेल्स डैमेज हो जाता है। अब देखो, इस पर 1931 में एक डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, उसको नोबेल पुरस्कार मिला 1931 में। उसने खोज किया कि जिसे सेल्स को इस प्राण की कमी हो जाती है तो उसे कैंसर हो जाता है, और हमारे पुरखों ने बहुत पहले इस सत्य को हमारे सामने रखा। इसी प्रकार के एक और मंत्र है अथर्ववेद में, बहुत ही प्यारा मंत्र है, जो है द्वा इमौ बातौ बात सिंधोरा प्रावत दक्षम ते पर अन्य अवातु पर अन्य विवातु यद्रप। इसका भी करीब करीब एक ही अर्थ होता है कि प्राण हमें जीवन देता है, एक एक अंग को शक्ति देता है, और उस प्राण का उपयोग का सबसे सशक्त माध्यम है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, आपके चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतकार प्राणायाम, ये मुख्य प्राणायाम है। तो इनके द्वारा हम उस महत्वपूर्ण यानी प्राण को हम ग्रहण करते हैं, जो जीवन को एक एक सेल्स को यानी ताकत देता है, शक्ति देता है। और जो अपान है वो समस्त शरीर के विकारों को निकाल बाहर करता है, चाहे वो मल के रूप में विकार निकालता है, चाहे गंदगी के रूप में विकार निकालता है, वो सारे विकारों को निकालता है। इन दोनों का संतुलन हमारे शरीर में बना रहता है तो हम स्वस्थ होते हैं, और यदि इनका संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, तो हमारे प्राण की सारे प्राण जितने भी प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और जल्दी से हम जीवन को, हम इस पृथ्वी ग्रह को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए इस प्राण को संरक्षण करना, संवर्धन करना, यही मूल लक्ष्य है हमारे इस चिकित्सा पद्धति का। और उस लक्ष्य को जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया वे आज